धरती पर जब जब धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतरित हुए, तब तब उन्होंने केवल दुष्टों का संहार ही नहीं किया, बल्कि अपने भक्तों की आस्था को भी परखा। भक्ति का असली अर्थ है सुख दुख में भगवान को याद रखना, विपत्ति आने पर भी आस्था न छोड़ना और संसार के उपहास के बावजूद प्रभु पर विश्वास बनाए रखना। रामायण का गहन संदेश यही है कि भगवान राम केवल अयोध्या के राजा नहीं थे, बल्कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिनका जीवन स्वयं अनुशासन, त्याग और भक्ति का आदर्श है। उनकी कथा केवल वनवास, सीता हरण और रावण वध की नहीं है, बल्कि उनकी दया, करुणा और भक्त प्रेम से भरी अनगिनत घटनाओं की भी है। इसी श्रृंखला में यह कथा आती है, राम और भक्त की परीक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा इसीलिए लेते हैं ताकि उसकी आस्था पूरे संसार के लिए प्रेरणा बन सके। अयोध्या के आस पास एक छोटा सा गांव था। गांव साधारण था, मिट्टी के घर, खेतों में लहलहाती फसलें, मंदिर से आती घंटियों की आवाज और लोगों का परस्पर प्रेम। लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति था जो सबसे अलग था। उसका नाम था धीरज। धीरज का जीवन बहुत सामान्य था। न कोई बड़ी संपत्ति, न सोना चांदी, न धन दौलत। उसका सबसे बड़ा खजाना था राम नाम। सुबह होते ही वह नदी पर जाता, स्नान करता, तुलसी दल तोड़कर भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण की पूजा करता और फिर बच्चों को धर्म कथा सुनाता। गांव के लोग उसे सम्मान से राम भक्त धीरज कहकर पुकारते थे। उसके जीवन का उद्देश्य सरल था, अपने परिवार को ईमानदारी से पालना, किसी का बुरा न करना और राम जी का नाम जपना। लेकिन संसार में रहने वाला कोई भी इंसान केवल सुख ही नहीं भोगता। जैसे सूरज के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुहक भी आता है। धीरे धीरे धीरज के जीवन में भी दुहक की रात उतरने लगी। गांव में वर्षा कम हो गई, खेतों में फसल सूखने लगी। धीरज का छोटा सा खेत भी बंजर हो गया। उसके घर का चूल्हा बुझने लगा। उसकी पत्नी आंसू भरी आंखों से देखती कि बच्चे को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो रहा। गांव वाले पहले सहानुभूति जताते, लेकिन जब देखा कि धीरज हर परिस्थिति में राम राम करता है, तो उन्होंने उसका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। कोई कहता, अरे तुम्हारे राम तो राजा थे, तुम्हें भूखा क्यों मरवा रहे हैं। कोई कहता, भगवान कहीं होते ही नहीं, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। कोई हंसकर कहता, राम का नाम लेने से अनाज का दाना कहीं से टपकेगा क्या। लेकिन धीरज मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहता, यह तो राम जी की परीक्षा है। जैसे उन्होंने 14 वर्ष वनवास स्वीकार किया, वैसे ही मैं भी दुहक स्वीकार करूंगा। जो राम पर विश्वास रखता है, उसका अंत में कभी अनिष्ट नहीं होता। धीरज का जीवन बहुत सादा था। सुबह तड़के उठना, स्नान कर नदी में जल अर्पित करना, फिर तुलसी दल लेकर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण की पूजा करना, यही उसकी दिनचर्या थी। वह अक्सर गांव के छोटे छोटे बच्चों को बैठाकर रामायण की कथाएं सुनाता। कभी कहता, बच्चों देखो, राम जी ने वनवास को दुहक नहीं समझा, बल्कि इसे पिता की आज्ञा और धर्म मानकर स्वीकार किया। यही भक्ति है। कभी वह गांव के युवाओं से कहता, राम जी का जीवन हमें त्याग और धैर्य सिखाता है। विपत्ति में भी इंसान को अपने कर्तव्य और विश्वास से पीछे नहीं हटना चाहिए। गांव वाले उसकी बातें सुनकर प्रभावित तो होते, लेकिन उनके मन में यह भी सवाल उठता, अगर राम जी इतने महान हैं, तो उनके भक्त को भूखा क्यों रहना पड़ रहा है। धीरज के पास थोड़ी सी जमीन थी। सालों से वही उसके परिवार की आजीविका का सहारा थी। लेकिन उस साल बारिश बहुत कम हुई। धान के पौधे आधे सूख गए, गेहूं की बालियां पूरी तरह पक ही न सकी। जब धान की बालियां झुकने की बजाय सूखी घास जैसी हो गईं, तो धीरज ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, यह आपकी माया है। शायद आप मुझे किसी बड़ी शिक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं आपको दोष नहीं दूंगा। लेकिन घर की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। पहले घर में चावल और दाल खत्म हुए, फिर गेहूं का आटा भी चुक गया। आखिरकार वह दिन आ गया जब घर में भोजन का एक दाना भी नहीं बचा। धीरज की पत्नी, जिसका नाम सुनैना था, बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी। वह भी राम नाम का जाप करती थी। लेकिन अब उसके धैर्य की सीमा टूटने लगी। जब उसने अपने बेटे को भूख से रोते देखा, तो उसका हृदय फटने लगा। उसने धीरज से कहा, धीरज, राम नाम जपने से पेट नहीं भरता, बेटा भूखा सो रहा है।
अगर भगवान को तुम्हारी इतनी ही परवाह होती तो क्या वह इसे भूख से तड़पने देते? मुझे तो लगता है कि अब हमें दूसरों से मदद मांगनी चाहिए। धीरज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सुनैना, यह सब प्रभु की लीला है। वह हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जिस तरह सीता माता ने राम जी के साथ वनवास स्वीकार किया था, उसी तरह हमें भी धैर्य रखना होगा। विश्वास रखो, राम जी हमें निराश नहीं करेंगे। सुनैना ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारा विश्वास तो अटल है, लेकिन मां होने के नाते मेरे लिए बेटे की भूख असहनीय है। बेटा छोटा था, केवल 8 वर्ष का। उसका नाम अनमोल था। वह भोला भाला बालक था और पिता के साथ रोज मंदिर जाता था। एक दिन उसने पिता से पूछा, बाबा, आप कहते हो कि राम जी सबकी रक्षा करते हैं, तो फिर हमारे घर में भोजन क्यों नहीं है? क्या राम जी हमसे नाराज हो गए? धीरज ने बेटे को गोद में लेकर कहा, नहीं बेटा, राम जी नाराज नहीं हैं। वह हमें परख रहे हैं। जैसे गुरु अपने शिष्य को कठिन सवाल देता है, वैसे ही राम जी हमें कठिन परिस्थिति देते हैं। अगर हम धैर्य और विश्वास रखेंगे तो अंत में वह स्वयं आकर हमें आशीर्वाद देंगे। अनमोल ने भोली सी मुस्कान के साथ कहा, तो मैं भी इंतजार करूंगा बाबा। मुझे भूख से डर नहीं लगता अगर राम जी हमें देखने आएंगे। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि धीरज के घर में भूखमरी छा गई है। कुछ लोग दया दिखाते, लेकिन अधिकतर उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, धीरज भाई, तुम्हारे राम जी तो अयोध्या के राजा थे, उनके भक्त को भूखा क्यों रहना पड़ रहा है? कोई हंसकर कहता, राम नाम जपने से खेतों में फसल उगती तो आज तुम्हारा घर अन्न से भर जाता। एक बुजुर्ग ने तो यहाँ तक कह दिया, धीरज, भगवान कहीं नहीं होते, यह सब तुम्हारी कल्पना है, मेहनत ही असली भगवान है। लेकिन धीरज ने शांत स्वर में केवल इतना ही कहा, भाइयों, भगवान को न मानना तुम्हारी सोच है, पर मैं जानता हूं कि राम जी हैं और वे कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। यह सब उनकी परीक्षा है। गांव वाले हौसते हुए आगे बढ़ जाते, लेकिन धीरज का विश्वास अडिग रहता। रात को जब सब भूखे पेट सो जाते, धीरज दीप जलाकर भगवान राम की मूर्ति के सामने बैठ जाता। वह आंखें बंद कर प्रार्थना करता, प्रभु, भूख से शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास कभी कमजोर नहीं होगा। मैं जानता हूं आप मेरी सुन रहे हैं। अगर यह आपकी परीक्षा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। उसका विश्वास देखकर उसकी पत्नी भी धीरे धीरे संयमित हो जाती। बेटा भी कभी कभी कह देता, बाबा, भूख तो है, लेकिन मुझे यकीन है कि राम जी हमें देखने आएंगे। धीरज को लगता कि शायद यही आस्था है जो उसके परिवार को टूटने से बचा रही है। दिन पर दिन बीतते गए। धीरज के घर की हालत और भी खराब होती चली गई। अब स्थिति यह हो गई कि 3 दिन से घर का चूल्हा नहीं जला। बेटा अनमोल बहुत कमजोर हो गया था। उसकी आंखों में चमक कम हो गई थी। वह बार बार माँ से कहता, माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माँ सुनैना का हृदय तड़प उठता। वह आंसू पोंछते हुए बेटे को गोद में सुला देती और धीरे धीरे लोरी गाकर उसे नींद में सुलाती, लेकिन उसकी अपनी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। तीसरी रात को सुनैना ने धीरज से कहा, अब मैं हार गई हूँ, मैं और सहन नहीं कर सकती। हमारे बच्चे की सांसें धीमी हो रही हैं। तुम कहते हो कि राम जी हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन देखो, अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। धीरज ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, सुनैना, यह वही घड़ी है जिसे भगवान परीक्षा की चरम घड़ी कहते हैं। जब भक्त टूटने लगे, वही समय होता है भगवान के प्रकट होने का। हमें और धैर्य रखना होगा। पत्नी ने पलटकर कहा, लेकिन अगर राम जी ने हमारी मदद न की तो? अगर हमारे बेटे की जान चली गई तो? धीरज ने शांत स्वर में कहा, राम जी के रहते ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, पर अपने प्रभु पर विश्वास कभी नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। गांव वाले धीरज को बुलाकर बोले, धीरज, अब तुम सबकी आंखों के सामने अपने परिवार को भूखा मार रहे हो। अगर तुम भगवान को छोड़कर हमारे साथ काम करने लगो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। धीरज ने फोल्डेड हैंड्स जोड़कर कहा, भाइयों, मैं तुम्हारे काम को छोटा नहीं कहता। मेहनत भी पूजा है, लेकिन मैं अपने राम का नाम नहीं छोड़ सकता। अगर मैं भूखा मर भी जाऊं तो भी राम नाम मेरे होंठों से नहीं मिटेगा। गांव वाले गुस्से से हंस पड़े। तो ठीक है, अब से हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। अपने राम से कहो कि वे आकर तुम्हें भोजन दे।
धीरज ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं अपने राम से ही मांगूंगा। उस रात घर में घोर अंधेरा था। दीपक की लौ भी बुझने को थी। अनमोल माँ की गोद में कमजोर होकर सो गया। सुनैना बार बार बेटे के माथे को सहलाती और फूट फूट कर रोती। धीरज ने राम जी की मूर्ति के सामने बैठकर दीप जलाया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मेरा शरीर भूख से कांप रहा है, मेरा बच्चा तड़प रहा है, मेरी पत्नी रो रही है, सारा गांव मेरा उपहास कर रहा है, लेकिन प्रभु, मेरा विश्वास अब भी अडिग है। मैं जानता हूं आप मुझे देख रहे हैं। अगर यह आपकी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। आप चाहो तो हमें भूखा रखो, हमारी सांसें छीन लो, लेकिन मेरे विश्वास को कभी मत तोड़ना। इतना कहकर धीरज रामचरितमानस का पाठ करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठों पर केवल राम नाम था। अचानक आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सुनैना चौंक गई। ऐसी रात को कौन आ सकता है? धीरज धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा एक साधु खड़ा है। साधु की आंखों में चमक थी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और कंधे पर बड़ा सा झोला। साधु ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मैं जंगल से आ रहा हूँ, बहुत भूखा और थका हुआ हूँ। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? धीरज ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर कहा, साधु देव, यह घर आपका है, कृपया भीतर आइए। सुनैना ने धीरे से कहा, लेकिन हमारे पास तो साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। धीरज ने उसे चुप कराते हुए कहा, साधु देव को ठिकाना देना ही सबसे बड़ी सेवा है। भोजन तो भगवान की मर्जी से मिलेगा। साधु अंदर आया और झोले से कुछ बंडल निकाले। जब उन्हें खोला तो देखा उसमें ताजे फल, रोटियां, गुड़ और अनाज के कई दाने थे। साधु ने कहा, मैंने सोचा था कि यह भोजन मैं अपने लिए रखूंगा, लेकिन प्रभु ने कहा इसे अपने किसी भूखे भक्त के घर पहुंचा दो, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। सुनैना की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बेटे को उठाकर तुरंत रोटी खिलाई। अनमोल ने जैसे ही निवाला खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। धीरज ने साधु के चरण पकड़कर कहा, आप तो स्वयं राम जी का भेजा हुआ प्रसाद हैं। साधु मुस्कुराकर शांत भाव से बैठ गया। रात गहराती गई। भोजन करने के बाद बच्चा गहरी नींद में सो गया। सुनैना भी थकान और तृप्ति से धीरे धीरे सो गई, लेकिन धीरज की आंखों में नींद कहाँ? वह बार बार उस साधु की ओर देख रहा था। साधु चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे से एक दिव्य आभा निकल रही थी। उनकी आंखों में करुणा और शांति थी। धीरज का मन भीतर ही भीतर कह रहा था, यह साधारण साधु नहीं हो सकते। अचानक आधी रात को साधु ने उठकर आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में राम नाम का उच्चारण किया। जैसे ही उन्होंने कहा, जय श्री राम, पूरे कक्ष में दिव्य प्रकाश फैल गया। धीरज की आंखें चौंधिया गईं। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया साधु का रूप धीरे धीरे बदलने लगा है। साधु के स्थान पर अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम खड़े थे। उनके हाथ में धनुष था, नेत्रों में करुणा और चरणों से दिव्य ज्योति निकल रही थी। साथ ही मां सीता और लक्ष्मण भी उनके पीछे प्रकट हो गए। धीरज यह दृश्य देखते ही कांप उठा। उसने जमीन पर गिरकर भगवान के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे जैसे छोटे भक्त के घर पधारेंगे। गांव वाले कहते थे कि राम जी केवल अयोध्या में रहते हैं, लेकिन आज मैंने देख लिया, राम जी अपने भक्तों के घर भी आते हैं। भगवान श्री राम ने उसे उठाया और करुणा से कहा, वत्स धीरज, तुम्हारा नाम ही तुम्हारा सत्य है। तुमने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखा। जब सबने तुम्हारा उपहास किया, तब भी तुम मेरे नाम से जुड़े रहे। याद रखो, भक्त की भूख भगवान की भूख होती है, भक्त की पीड़ा भगवान की पीड़ा होती है। मैंने तुम्हें परखा था, तुम सफल हुए। अब तुम्हें कोई दुख छू भी नहीं सकेगा। भगवान ने अपना हाथ उठाया। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, धीरज का छोटा सा झोपड़ा सोने सा चमक उठा। कोनों में अन्न से भरे पात्र प्रकट हो गए। कपड़े, फल, रोटियां और धन धान्य घर में भर गया। सुनैना जाग उठी। जब उसने यह दृश्य देखा तो आश्चर्य से रो पड़ी और भगवान के चरणों में गिर गई। बेटा अनमोल भी नींद से उठकर राम जी के गले लग गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह सब तुम्हें इसलिए मिला है
क्योंकि तुमने कठिन समय में भी मेरा विश्वास नहीं छोड़ा। तुम्हारे घर कभी अन्न और सुख की कमी नहीं होगी। अगले दिन जब गांव वाले धीरज के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा, जहां पहले भूख और गरीबी थी, वहां अब समृद्धि और आनंद का वातावरण है। लोग दंग रह गए। कई लोग पश्चाताप करते हुए धीरज से बोले, भाई, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारा विश्वास सच्चा था। आज हमने अपने नेत्रों से देख लिया कि राम जी अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं।